बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन मेरा होता है। लेकिन ऐसा कोई कार्य तो नहीं हुआ है। एक पार्टी का जिद था कि हम लोग आरा से चुनाव लड़ें, तो उनको पता नहीं किस हिसाब से दिया गया है। अच्छा बात है, उनके लिए सबसे बड़ा मुकाबला यही है, यही बहादुरी है कि अपने जमानत को बचा लें। आरा इतिहास गवाह है, बाहरी आदमी आएगा, अपना वोट लेगा, अपना कद बढ़ाएगा, आपको दुख दर्द में झांकने नहीं आएगा और यहाँ से चला जाएगा। अब तरारी की जनता भी अब चाह रही है कि तरारी का बेटा ही तरारी का नेता बने। कितना साल हो गया, कई वर्ष हो गए, यहाँ का कोई बेटा अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन संजय भैया जैसा जुझारू नेता अभी हमको इस पूरे तरारी विधानसभा में दिखाई दे रहा है कि यहाँ का बेटा जो है अपने जनता के हर सुख दुख में हर कदम से कदम लड़ाकर खड़े रहते हैं। तो इस तरह के नेता अगर तरारी में आएंगे तो कभी भी तरारी जो है आसमान को छू जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल ममित और इस वक्त मौजूद है पीरो नगर परिषद में, जहां पे इफ्तार का दावत चल रहा था। वही आपको बता दें कि जदयू सलाहकार समिति के सदस्य संजय शर्मा जी भी आज यहाँ पे पहुंचे हुए थे। सैकड़ों की संख्या में जो सभी हिंदू मुस्लिम भाई सभी ने इफ्तार में आज यहाँ पे मौजूद हुए। और आपको बता दें कि सबसे पहले हमारा बिहार न्यूज में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग। आज पीरो नगर परिषद में आज आप पहुंचे हुए इफ्तार पार्टी में, क्या कहिएगा सर? देखिए, मेरे लिए ये नया नहीं है। मैं विदित 10 वर्षों से, मुझे याद है जब मैं सेना से वीआरएस करके आया था और हमारे भाइयों से, हमारे साथियों से जब हमारी मुलाकात हुई थी, तब से मैं लगातार निरंतर ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, और आप भी शायद मुझे याद है कि इससे पहले भी हम लोग ईद में आए थे। आप मेरा एक और भी इंटरव्यू किए थे जी, मुझे याद है। तो ये तो आप तो समझ ही रहे होंगे कि ये मेरे लिए नया हम नहीं आए हैं, पहली बार नहीं आए हैं। निरंतर आने का मेरा यहाँ जारी रहता है। और कोरोना वगैरह में भी आप देखे ही होंगे, आप तो आए थे, इंटरव्यू लिए थे जी। सभी लोग इकट्ठा थे और हमने लोगों की जान बचाने का प्रयास किया था। आपको डर लगता अपने लोगों को बचाने का प्रयास किया था। आपको डर लगता था कि नहीं? जब हमें डर लगेगा तो देश कैसे होगा, देश के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो हम लोग तो देश की रक्षा करके आए हैं ना, देश की सुरक्षा करके आए हैं। तो हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हमारे भाई बंधु, हमारे जितने हित मित्र हैं, सबको सुरक्षित रखें। इसी नीयत से हमने कोरोना काल में भी, मैं एक दिन भी अपने घर में रहने का कार्य नहीं किया था, बल्कि लगातार निरंतर 4 से 5 महीना तक तरारी विधानसभा के प्रत्येक गांव में जा के सभी लोगों को उसका बचाव, कैसे बचते हैं, कैसे अपने लोगों को बचाते हैं, और मास्क, सैनिटाइजर जो भी है वो तो हमने किया ही, आप लोग देखे ही हैं, पूरी जनता देखी है तरारी की। और आज जो मैं यहाँ उपस्थित हूँ, तो सबसे पहले हमारे पीरों के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सभी लोगों को इस पावन रमज़ान के महीने में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और प्रेम और भाईचारा का पर्व है, और हम लोग भी इसीलिए उपस्थित रहते हैं कि हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी भाई लोग हैं हमारे, जितने भी हमारी धर्म है, मैं सभी धर्म को मानता हूँ, सबको आस्था, सबके प्रति मेरी आस्था रहती है। और मेरे शरीर के अंतिम सांस तक सभी धर्म में मेरा आस्था रहेगा। मैं कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं कभी कोई बड़ा प्रतिनिधि बन जाऊं और किसी धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलूं। कभी ऐसा दिन नहीं आएगा। मैं हमेशा सबका पालन करने वाला लोग हूं, और सभी जात, सभी पार्टी, सभी लोग, सभी धर्म, सबको मैं आदर करता हूं, सबको मैं आदर्श मानता हूं, क्योंकि यही हमारी समाज है, यही हमारी दुनिया है, हम इसी में रहते हैं, इससे अलग हम नहीं हो सकते हैं। जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, अगर देखा जाए तो इंडिया से प्रत्याशी हैं सुदामा प्रसाद, और देखा जाए एनडीए से प्रत्याशी जो हैं आरके सिंह है। कैसा मुकाबला होने वाला है? देखिए, कोई मुकाबला ही नहीं है। ये तो पूरे संसदीय क्षेत्र आरा में आप किसी से भी जाके किसी गांव में पूछ लीजिए, कहीं कोई मुकाबला की बात ही नहीं है। सुदामा जी तो अपना जमानत बस बचा लें तो उनके लिए बहुत बड़ी बहादुरी की बात होगी। इससे ज़्यादा और हम लोग क्या कर सकते हैं? और हम लोग 40 में 40 जीत रहे हैं बिहार में, टंके कैसे कर सकते हैं कि 40 में 40? हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने काम के बल पे हम कह रहे हैं, जनता हमारी साथ है, हम जनता के साथ हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, इस बूते पे हम कह रहे हैं। ये अहंकार हमारी नहीं बोल रही है, हमारा काम बोल रहा है, हमारा विश्वास बोल रहा है
जनता जनार्दन के प्रति विश्वास है मेरा, ये मैं बोल रहा हूँ। और उधर इंडिया के 2 प्रत्याशी हैं, सुदामा प्रसाद कहते हैं कि मोदी को भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है। सुदामा प्रसाद जी आज खड़े हैं आरा संसदीय क्षेत्र से, उससे पहले तरारी विधानसभा के विधायक भी रह चुके हैं 2 बार। अब तरारी की जनता 10 वर्षों से कितनी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है नए प्रतिनिधि का, और कितनी जबरदस्त कराह रही है तरारी की जनता। ये तो तरारी की जनता से आप पूछें, क्या काम हुआ है, क्या विकास हुआ है, क्या उन्होंने किसी का दुख दर्द बांटा है, कभी किसी पीड़ित को उन्होंने उबारने का काम किया है? ये तो पूछने का चीज़ है ना। अगर हमारा बहुत अच्छा कार्य है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन मेरा होता है, लेकिन ऐसा कोई कार्य तो नहीं हुआ है। एक पार्टी का जिद था कि हम लोग आरा से चुनाव लड़ें, तो उनको पता नहीं किस हिसाब से दिया गया है। अच्छा बात है, उनके लिए सबसे बड़ा मुकाबला यही है, यही बहादुरी है कि अपने जमानत को बचा लें। आरा तरारी विधानसभा में आपका भी गांव पड़ता है, आपके नज़रिए से सुदामा प्रसाद विकास किए कि नहीं तरारी विधानसभा में? भाई देखिए, हम तो कहेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे कंपटीटर हैं, चूंकि मैं भी एक तरारी के लोगों का सेवक बनना चाहता हूं, और विदित 10 वर्षों से मैं तरारी के लोगों का, तरारी के जनता जनार्दन का सेवक हूं। सेवा करने का मैंने काम किया है, और इस उम्मीद से कि मैं एक महान सेवक बन सकूं, मैं जब तक मेरे शरीर में जान रहे मैं तरारी के लोगों का सेवक रहूं। क्योंकि मैंने भी पहले सिस्टम में रह के आया है और सिस्टम में देश की रक्षा की है, देश की सेवा की है, तो आगे भी हमारी वही मंशा है कि मैं लोगों की सेवा करूं, मदद करूं, पीड़ा हरूं, बेरोजगारी दूर करूं, लोगों का, किसानों का समस्या दूर करूं। इस नियत से, इस मुद्दा को लेकर मैं तरारी विदित 10 वर्षों से तरारी के लोगों को सेवा करने में लगा हूं, तत्पर हूं। और आगे अगर मुझे मौका मिला, तरारी की जनता जनार्दन अगर मुझे, मेरे ऊपर अगर विश्वास की, अगर देश के एक सैनिक पे अगर तरारी की जनता को विश्वास होगा, तो मुझे विश्वास है कि ज़रूर मैं चुने जाने का काम करूँगा। तो तरारी विधानसभा की जब आप बात करते हैं तो तरारी विधानसभा में सबसे मूलभूत समस्या क्या है? बहुत सारी समस्या है, आप पैराग्राफ उठा के देख लीजिए, तरारी की जनता लोगों से पूछिए आप क्या क्या कमी है, क्या हुआ क्या है। वैसे तो आप कह लीजिए कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पूरे भारत लेवल पे, पूरे बिहार लेवल पे कार्य हुआ है, विकास हुआ है। लेकिन उस कार्य में, उस विकास में सबसे अगर पिछड़ा हुआ हमारा जगह है, हमारा विकास विहीन अगर कोई क्षेत्र रहा है तो हमारा तरारी विधानसभा रहा है। चूँकि मैं भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सिपाही हूँ और कर्तव्यनिष्ठ सिपाही हूँ। मैं उनके समक्ष भी बोलता हूं कि मैं एक देश का सैनिक हूं और मुझे गर्व है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सिपाही हूं। कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य कर रहा हूं पिछले 10 वर्षों से। देखिए, अभी हमारे साथ बहुत सारे पीरो नगर परिषद के बहुत सारे लोग हैं। क्या कहिएगा, आज इफ्तार पार्टी में संजय शर्मा जी भी पहुंचे हुए थे। जी, संजय शर्मा वो नेता है, यहाँ के नेता नहीं, यहाँ के बेटा हैं। वो हिंदू मुसलमान का हर पर्व त्यौहार में वो समर्पित रहते हैं, चाहे इफ्तार पार्टी हो, चाहे ईद मिलन हो, चाहे बकरीद का हो त्यौहार, वो हर त्यौहार में सक्रिय रहते हैं। और उनमें मतलब कि जनता का सेवा करने का व्यू है, और वो बहुत मतलब कि अच्छा लगता है कि तरारी विधानसभा में जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100% मतलब कि अगर खुदा न खास्ते भगवान ने चाहा तो हमारे क्षेत्र का विधायक ऐसा ही होना चाहिए, इतना लगनशील होना चाहिए कि बराबर क्षेत्र में दौरा करे और मतलब कि यहाँ के जनता को ख्याल रखे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं। क्या कहिएगा, आज संजय शर्मा जी इफ्तार पार्टी में पहुंचे हुए थे। ऐसे तो हर जगह कुछ कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे आते जाते रहते हैं, क्या कहिएगा? मेरा तो एक ही कहना है कि हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष संजय शर्मा का ही नारा है। और संजय शर्मा एक हमारे भाई भी हैं, और बहुत हम उन देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में किसी भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म से हो या किसी भी ये हो, उसमें वो मौजूद होते हैं और अपना मौजूदगी दर्ज करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि बढ़ चढ़ कर किसी भी कार्यक्रम में वो हिस्सा लेते हैं, तो जनता के बीच में कहीं ना कहीं इसका तो असर जाएगा। और अगला चुनाव में हम लोग इसका असर, जो प्रतिनिधि रहेंगे संजय भैया के साथ हम लोग खड़ा होकर और जवाब देने का काम करेंगे।
अच्छा, अभी संजय शर्मा जी आज पीरो में पहुंचे हुए थे, तरारी विधानसभा में, मतलब काफी दौरा करते हैं। कैसा लगता है इनका? क्या लग रहा है कि जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे। क्या अच्छा लगता है आप लोगों को संजय शर्मा में? हर एक पार्टी फंक्शन में सब तरीके से वो आते हैं। जनता में बहुत उनका अच्छा फेस वैल्यू है। तो अगर पार्टी अगर टिकट देता है तो संजय भैया बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, संजय शर्मा जी को देखा जाए कि तरारी विधानसभा में काफ़ी सक्रिय नज़र आते हैं। मतलब आज जैसे इफ्तार पार्टी में ये पहुंचे हुए थे पीरो नगर परिषद में, सभी के साथ एक साथ बैठ के कहीं ना कहीं एक भाईचारा का संदेश देने का काम किया है। सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं कि आज नहीं, आज से 10 बरस पहले से संजय भैया जनता के बीच हैं, जुझारू नेता हैं। जनता के हर समस्या को, हर सुख दुख को अपना समझकर, अपना दर्द समझकर काम करते हैं। उस पर जो ये प्रण लेते हैं उसको करके दिखाते हैं। परसों का घटना है, हमारे गांव का एक बेचारा गरीब मजदूर था, उसको एक्सीडेंट हो गया और पीएमसीएच में गया। उसने वर्तमान विधायक से सहायता मांगा, वर्तमान विधायक का आता पता नहीं था। वो बेचारा हतोत्साहित होकर इधर उधर भटक रहा था, पता नहीं उसको कैसे हम लोग वहां मिले, संजय भैया का नंबर दिए। संजय भैया ने तुरंत उस पर कार्रवाई किया। इसका कारण है संजय भैया फौज से आए हुए हैं। संजय भैया जो है फौज से रिटायर वॉलंटियर लेकर आए हैं। वहां पर उन्होंने देश का रक्षा किया। अब इनके मन में है जनता का सेवा करना। तो इस तरह का नेता, और सबसे बड़ा चीज है कि ये तरारी के बेटा हैं, ये कहीं बाहरी नहीं है। तो जो घर का बेटा होगा वो आपका दुख और दर्द को जिस तरह से वो सॉल्व करेगा, वो बाहरी आदमी कभी भी नहीं कर पाएगा। इतिहास गवाह है, बाहरी आदमी आएगा, अपना वोट लेगा, अपना कद बढ़ाएगा, आपको दुख दर्द में झांकने नहीं आएगा और यहां से चला जाएगा। अब तरारी की जनता भी अब चाह रही है कि तरारी का बेटा ही तरारी का नेता बने। कितना साल हो गया, कई वर्ष हो गए, यहाँ का कोई बेटा अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन संजय भैया जैसा जुझारू नेता अभी हमको इस पूरे तरारी विधानसभा में दिखाई दे रहा है कि यहाँ का बेटा जो है अपने जनता के हर सुख दुख में हर कदम से कदम लगाकर खड़े रहते हैं। तो इस तरह के नेता अगर तरारी में आएंगे तो कभी भी तरारी जो है आसमान को छू जाएगा। पूरे भोजपुर जिला में तरारी का जो नक्शा और जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। आज देख लीजिए 10 बरस से लोग हैं, तरारी आप जाइए उसी तरह से आपको वहां पर मिलता है रोड, सब्जी, एकदम मतलब कि आपको स्लम इलाका मिलता है। 10 बरस से आप सत्ता में हैं, क्या किया आपने जनता के लिए? तो संजय भैया जैसा जुझारू नेता, मतलब हम सबसे बड़ा बात हम ये कहना चाहेंगे कि एक तरारी पंचायत में गांव है पनपुरा ना, जो नहर से रास्ता जाता है, हम आज 10 साल से वहां जा रहे हैं, आज तक वो रास्ता बना ही नहीं। कहाँ है यहाँ का स्थानीय विधायक? हेलीकॉप्टर का जमाना गया, धरातल पर है हम लोग। तो इसका तो जवाब हम लोग देंगे। तो हम लोग के संजय शर्मा ही हैं जिन पे विश्वास है, जो यहाँ से हम लोग को काम करेंगे और सभी जनता के बीच में जाते हैं और ये सभी जनता का काम करने का मतलब मिला जुला के अच्छे नेता हैं। हाँ, इसमें कोई रोक नहीं है। लाजवाब, बेहतरीन, एक ही जबरदस्त, फौजी दृढ़ संकल्प के साथ उतरे हुए हैं। और ये जब क्षेत्र में आएंगे तो सहार हो, पियरो हो, तरारी हो, कोई भी विकास करेंगे, कभी भी विकास करेंगे। और लगभग जनता मन भी बना चुका है, पूरा जनता मन बना रही है तरारी का जनता मन बना चुका है कि अपने इसी बेटे को सेवा का मौका दिया जाए। ये बाहरी हवाई कब तक चलेगा? ये नहीं चलेगा। अब तरारी के लोग जागरूक हो गए, एकदम जागरूक हो गए हैं। तरारी के लोग त्रस्त थे, बुद्धि नहीं था, जो भी आता था लुभावना देकर वोट लेके चले जाते थे लोग। लेकिन जनता का इसमें कहाँ विकास हुआ? विकास तो जो जीत के गए उनका हुआ, जनता तो वही की वही है।